नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर इंडिया। चलिए एक नजर डालते हैं आज की टॉप 10 खबरों पर। राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी 155वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उनके सत्य और अहिंसा के आदर्श हमें सदैव प्रेरित करते रहेंगे। यह दिन हमें महात्मा गांधी के जीवन, उपलब्धियों और नैतिक मूल्यों पर विचार करने का मौका देता है, जिनकी अहिंसक सक्रियता आज भी मानी जाती है। साथ ही इस दिन को पूरे देश में प्रार्थना सत्र, स्मारक सेवाओं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ मनाया जाता है। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि गांधी जयंती पर आज अपने युवा साथियों के साथ स्वच्छता अभियान का हिस्सा बना। मेरा आप सभी से आग्रह है कि आज आप भी अपने आसपास स्वच्छता से जुड़ी मुहिम का हिस्सा जरूर बने। आपकी इस पहल से स्वच्छ भारत की भावना और मजबूत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता से जुड़ी कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास कर उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने कहा कि आज स्वच्छ भारत मिशन की यात्रा 10 साल के पूरे मुकाम पर पहुंच चुकी है। स्वच्छ भारत मिशन की यह यात्रा करोड़ों भारतवासियों की अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक है। बीते 10 सालों में कोटि कोटि भारतीयों ने इस मिशन को अपनाया और अपना मिशन बनाया, इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाया। महात्मा गांधी की जयंती पर लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि बापू ने ही मुझे सिखाया है कि जीना है तो डरे बिना जीना है। सत्य, प्रेम, करुणा और सौहार्द के रास्ते पर सबको जोड़ते हुए चलना है। गांधी जी एक व्यक्ति नहीं, जीने और सोचने का तरीका है। जयंती पर उन्हें सत सत नमन। महाराष्ट्र के पुणे जिले में बावधन में एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। इसमें 2 पायलट और 1 इंजीनियर सवार थे। तीनों की मौत हो गई। घटना बावधन में केके कंस्ट्रक्शन हिल के पास सुबह करीब 6:45 पर हुई। बंगाल के जूनियर डॉक्टरों ने 8 अगस्त को कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में एक सहकर्मी के साथ बलात्कार और हत्या के विरोध में अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल फिर से शुरू कर दी। वे एक बार फिर अपनी मांगों को लेकर दबाव बना रहे हैं, जिसमें राज्य के सभी अस्पतालों और क्लिनिकों में चिकित्सा पेशेवरों की सुरक्षा सुनिश्चित करना भी शामिल है। हड़ताली डॉक्टरों ने आज सुबह जारी एक बयान में कहा, हम आज से पूर्ण कार्य विराम पर लौट रहे हैं। जब तक हमें सुरक्षा, रोगी सेवाओं और भय की राजनीति पर सरकार से स्पष्ट कार्यवाही नहीं मिलती, तब तक हमारे पास अपनी पूर्ण हड़ताल जारी रखने के अलावा और कोई विकल्प नहीं होगा। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग से ठीक 3 दिन पहले डेरा मुखी राम रहीम जेल से बाहर आ गया। सरकार ने राम रहीम को 20 दिन की पैरोल दी है। लगातार सवाल उठने के बाद भी हरियाणा सरकार ने राम रहीम को पैरोल की इजाजत दी। उधर बुधवार सुबह रोहतक की सुनारिया जेल से गुरमीत राम रहीम बाहर निकला है। वह 20 दिन आश्रम में रहेगा। चुनाव को देखते हुए कंडीशन के साथ पैरोल दी गई है। नेपाल में हुई भारी बारिश से तबाही मचा दी है। लगातार 48 घंटों तक हुई बारिश से आई बाढ़ ने देश के कई हिस्सों में जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। इसमें कई राजमार्ग और सड़कें बाधित हुई है। सैकड़ों घर दब गए और बह भी गए। कई परिवार बेघर हो गए हैं। 241 लोगों की जान चली गई। उन्होंने बताया कि कम से कम 29 लोग अभी लापता है और 126 लोग घायल हो गए हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा कि बारिश से आई बाढ़ में भूस्खलन की चपेट में आए 4000 से ज्यादा लोगों को बचाया जा चुका है, जिसमें अब 241 लोगों की जान चली गई है और हिमालय देश में तबाही मची है। ईरान में मंगलवार की रात इजराइल पर करीब 200 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि ईरान की 90% मिसाइलें सही निशाने पर लगी है। ईरान ने कहा कि यह हमला हमास चीफ इस्माइल हानिया, हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्ला और IRGC के जनरल अब्बास निलफोरुसन की हत्या के जवाब में किया है। हमास चीफ इस्माइल हानिया के तेहरान में हुए एक हमले मौत हो गई थी। वही हसन नसरल्ला और अब्बास निलफोरुसन बैरूत की इजराइल की एयर स्ट्राइक में मारे गए। ईरान की तरफ से मंगलवार रात हुए हमले पर इजराइल ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। इजराइल के प्रधानमंत्री ने ईरान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि उसने तेल अवीव पर हमला करके बहुत बड़ी गलती की है। उन्होंने ईरान के मिसाइल हमले का जवाब देने की कसम खाई है। नेतन्याहू ने कहा कि ईरान इजराइल पर हमले की कीमत चुकाएगा, जिसमें 200 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई। इससे पूरे इजराइल में हवाई हमले के सायरन बजने लगे और नागरिकों को सुरक्षित क्षेत्रों में शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा।